बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आज इस वक्त इंशाअल्लाह ताला 15वीं सहरी करेंगे और 15वां पारा जो है वो शेख शुजा से आज उसका सबक लेंगे। दो बहुत ही अहम और बहुत ही मशहूर सूरतें जो हैं वो इसमें डिस्कस हुई हैं। अल-असर जिसमें कि मिराज का ज़िक्र है, और सूरह कहफ़ जो कि गार का नाम है। अगर आप गौर फरमाएँ तो शेब अबी तालिब के वाक़े के बाद गम का साल डिक्लेयर हुआ, उसके बाद आप ताइफ़ गए, वहाँ पे जो हालात हुए, ये सारा बहुत ही एक लंबा अरसा था, कपल ऑफ़ ईयर्स का। लेकिन इसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ हुआ वो उदासी का बहुत बड़ा ज़ामिन बन गया। अल्लाह ने इस गम को दूर करने के लिए आपको आसमानों पे बुलाया, और यही मेराज का वाक़या। मेराज के वाक़े को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो है वो असरा का है, अल असरा इसलिए इसका नाम है, और दूसरा हिस्सा जो है वो मेराज का है। यानी कि पहला हिस्सा जो है वो हरम से लेके, हरम के अंदर जो रवायतों के अंदर आता है लफ्ज़, वो खाना काबा की जगह हरम भी हो सकती है, लेकिन आम रवायतों के अंदर उम्मे हानी रज़ी अल्लाह का घर है, जिसकी छत को फाड़ के आपने सफ़र किया और आप वहाँ से निकले और आप बैतुल मक़दस तक गए। और रास्ते के सफ़र में भी बहुत से फिर वाक़यात हैं, जिसमें कि वो बनी इसराइल की एक औरत थी जिसकी बच्ची को तेल में डबल फ्राई किया गया था। छोटी सी बच्ची जो कि अपनी माँ की गोद में बोली थी कि आप क्यों डरते हैं, रसूल पाक हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। कुरान में कई ऐसे बच्चे हैं जो कि बचपन में बोले थे। और फिर उसके बाद ये वहाँ पे 1.25 लाख अम्बिया के साथ आपने अमामत करवाई। उसके बाद फिर आप सिलिक सवारी पे बैठ के तो आसमानों की तरफ चले गए, और फिर आपने वहाँ पे सवारी अपनी जो है वो चेंज की, और उस सवारी को, अगली वाली सवारी का नाम हम रफ़ सुनते हैं। ये सारा वाक़या जो है, इसमें अल्लाह ताला ने जो भी रसूल के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुइज़ात किए, कुछ लोगों का ये ध्यान था कि वो ख्वाब है, लेकिन ये ख्वाब होता तो अल्लाह ताला इतने ज़्यादा दलाइल कुरान में उसके हक़ में ना देता, फिर तो वो एक वही होती और इससे ज़्यादा उसकी और सूरत ना होती। बनी इसराइल के फ़ितनों का ज़िक्र है इसमें, जिसमें कि हज़रत ज़िक्रिया, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का जो है वो कत्ल किया गया है। फिर इसमें अखलाक और आदाब के कावानीन जो है उसके ऊपर बहस की गई है। जो कुफ़ार हैं वो कहते थे कि अल्लाह की अपनी तो बेटियाँ हैं, फ़रिश्तों को यानी कि वो बेटियाँ कहा करते थे, और अपने लिए वो बेटे कहा करते थे। फिर कुरान का थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना जो है, इस पे अल्लाह ने बाकायदा दलीलें कायम की हैं। देखिए कैसी खूबसूरत बात है कि अल्लाह भी इंसानी अक्ल के मयार के मुताबिक जो है वो उसके सवालों का जवाब दे रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ऐसा सवाल नहीं हो सकता जिसका जवाब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने पहले से ना दिया हो। बस आपकी और मेरी नीयत के सही होने का इंतज़ार होता है। सूरह कहफ जो है ये गार का नाम है, और ये वाक़या जो है इसमें ये वाक़या है उस ज़माने का जब एक बादशाह था जिसका नाम था दकियानूसी। आज भी आप किसी बुरी चीज़ को देखते हैं तो आप कहते हैं कितनी दकियानूसी है, इनकी बुरी है, बुरे से मंसूब किया गया था। ये ज़ालिम था, इसकी शरीयत को जो नहीं मानता तो उसको कत्ल कर देते थे। इस सूरत की जो और बहुत बड़ी खूबियों में से एक खूबी, दो खूबियाँ ये भी हैं कि इसकी आखिरी 10 आयात जो हैं अगर उसकी तिलावत की जाए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दज्जाल के फितने से इंसान जो है वो बच जाता है। फिर 4 सूरतें ऐसी हैं, सूरह फातिहा, सूरह नाम, सूरह फातिर और सूरह कहफ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। ये भी इसकी बड़ी एक फ़जीलत है। दकियानूसी ने जब इन लोगों को, ये नौजवान लड़के थे, जब इन लोगों को कहा, और इनके साथ एक कुत्ते का जिक्र भी हदीस में आता है, वो जब थे तो उनको ये इन्होंने शहर छोड़ दिया, उसकी शरीयत के ऊपर या उसके अहकामात पे नहीं आए, और फिर अल्लाह ने इनको एक गार में सुला दिया, और ये 300 और ऊपर 9 साल, यानी कि 309 साल तक के लिए सोते रहे। फिर ये उठे, इनके पैसे जो थे वो पुराने थे बाज़ार में, कि इनको पता चल गया कि हमें 300 साल हो गए। यानी कि अल्लाह जब वक्त गुजारता है किसी के ऊपर तो अल्लाह की हिकमत है कि वो किसको ताज़ा रखे और किसको बरसूदा करे। बरसूदा हड्डियों में से वो जान को कैसे दोबारा से डाल सकता है। जब सूरह कहफ के लोग मौजूद हैं तो कब्र में निकल के ज़िंदा होने का कोई ऐसा सिलसिला बहस तलब रह ही नहीं जाता कि अल्लाह नहीं कर सकता। ये फिर दोबारा चले गए थे उसी पहाड़ी के अंदर, और ये क़यामत के दिन उठेंगे और ये दोबारा वहाँ पे सोए हुए हैं। और आज आप जॉर्डन में इस पहाड़ी के अंदर जाकर इनको देख सकते हैं। इनकी हड्डियाँ, इनकी बरसूदा हड्डियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, और कब्र के अंदर शीशा लगा दिया गया है जिस शीशे में से आप इनको देख सकते हैं। फिर इसके अंदर सूरह काफ के अंदर हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का बड़ा लंबा वाक़या है। हज़रत मूसा को इस बात पे गुमान
گمان ہو گیا تھا کہ میں بہت عقل مند اور سمجھدار ہوں، تو پھر آپ نے حضرت خضر کو ان کو ملنے کے لیے کہا، ان کو ڈھونڈا، اور پھر 3 واقعات کشتی کے بچے کو مارنے کے اور بسیدہ دیوار کو توڑنے کے جو واقعات پیش آئے ہیں، اس کے پیچھے حکمت بتائی کہ خدا کی حکمت جو ہے وہ کتنی اعلیٰ اور بالا ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو شاگرد بنایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو شاگرد بنایا اور یہ کہہ بھی دیا تھا کہ تم نہیں سمجھ سکتے جو کچھ میں کروں گا، لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی کیوں نہیں پوچھوں گا کہ ہیں اور کیوں نہیں پوچھوں گا، لیکن آپ کیوں پوچھتے رہے۔ پھر ان 3 واقعات کے بعد آپ کی جو شخصیت تھی وہ دونوں جدا ہوگی۔ پھر اس میں بنیادی طور پہ تو یہ جو تیسری چیز ہے جو کہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یہ اگلے پارے میں یعنی کہ کل آپ سے تفصیل میں ڈسکس کروں گا۔ آج اس کی ہلکی سی صرف کیا کہنا چاہیے آخری آیات کے اندر ڈیمونسٹریشن ہے، لیکن یہ 16ویں پارے کے اندر جا کے تفصیل سے آتا ہے، اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور یاجوج اور ماجوج کا جو موضوع ہے یہ انشاءاللہ آپ سے کل بات کریں گے۔ یہ انتہائی اہم صورتیں ہیں، اور ان کے اندر جو واقعات ہیں وہ ٹائم اینڈ سپیس کے، قیام اور مقام کے، سائنٹیفک ایوولوشنری مائنڈ اور تھاٹ پیٹرن کے جو لوگ آج وکٹمز ہیں اور جو ہونے چاہیے، کیونکہ یہی آپ کو آگے لے کر جاتا ہے،